नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। महज 41 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने वाले शख्स राजीव गांधी, आज वो अगर हमारे बीच होते तो 78 वर्ष के हो चुके होते। कल उनकी जयंती थी। कल यानी 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती थी। राजीव गांधी जी का भिलाई से नाता कुछ अटूट है। वो 3 बार भिलाई आए, लेकिन जब भी भिलाई आए तो अपने पीछे कुछ कहानियां, कुछ किस्से छोड़ कर गए। वरिष्ठ पत्रकार जाकिर हुसैन की रिसर्च का ही नतीजा है कि आज हम राजीव गांधी जी के बारे में आपको बता पा रहे हैं। जाकिर हुसैन वो शख्स हैं जिन्होंने वोल्गा से शिवनाथ तक की एक कहानी लिखी, एक किताब लिखी, जिसमें भिलाई का बहुत ही खूबी से जिक्र है। अगर आप भिलाई को जानना चाहते हैं तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल राजीव गांधी जी कब कब भिलाई आए और क्या कुछ किस्से कहानियां थे, ये आप मोहम्मद जाकिर हुसैन के ही मुंह ज़बानी सुनिए। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 3 मरतबा भिलाई आए थे। उनका पहला दौरा 14 साल की उम्र में हुआ था, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू भिलाई दौरे पर थे। राजीव गांधी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के साथ भिलाई आए थे और उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया था। राजीव गांधी का दूसरा भिलाई दौरा कांग्रेस महासचिव के तौर पर था। 13 सितंबर 1984 को वो भिलाई आए थे दूसरी बार। तब यहाँ सेक्टर 1 में आज जहाँ क्रिकेट का मैदान है, वहाँ एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर आधारित थी और राजीव गांधी के इस दौरे में उस वक्त के कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, चंदूलाल चंद्राकर सहित तमाम लोग मौजूद थे। राजीव गांधी आखिरी बार भिलाई 1 मई 1989 को आए थे। तब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ श्रमिक दिवस पर आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया था। पहली बार राजीव गांधी 14 साल की उम्र में अपने नाना और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ 17 दिसंबर 1957 में भिलाई आए। तब भिलाई निवास या कोई बड़े होटल, गेस्ट हाउस नहीं थे। तब 32 बंगले में बंगला नंबर 1 जनरल मैनेजर का निवास और बंगला नंबर 2 गेस्ट हाउस हुआ करता था। उस रोज का वाकया तब भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष रही नलिनी श्रीवास्तव ने बड़े रोचक ढंग से बताया। दिल्ली में एक बार जब राजीव गांधी उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ठंड का मौसम और नेहरू जी के साथ बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू भी बंगला नंबर 2 में रुके थे। सुबह नेहरू जी, ऊ नू और राजीव तीनों को जल्द तैयार होकर कंस्ट्रक्शन साइट में जाना था। बंगले में 2 ही बाथरूम थे और एक में नेहरू जी तो दूसरे में ऊ नू नहाने गए थे। ऐसे में राजीव को तुरंत बंगला नंबर 1 लाया गया और जहां जनरल मैनेजर निर्मल चंद्र श्रीवास्तव के घर जल से पानी गर्म किया गया, उसके बाद राजीव भी नहाकर अपने नाना और बर्मा के प्रधानमंत्री के साथ तैयार होकर भिलाई स्टील प्लांट देखने निकले। इसके बाद दूसरा मौका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पर राजीव गांधी 13 सितंबर 1984 को भिलाई पहुंचे। यहां उन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और श्रम शक्ति सदन सेक्टर 6 में लोकार्पण भी किया था। सेक्टर 1 में आज के क्रिकेट स्टेडियम की जगह पर लगी इस फोटो प्रदर्शनी में एक कोने में राजीव गांधी के महज 14 वर्ष में किए गए भिलाई दौरे की फोटो लगी हुई थी, जिसे तब खींचने वाले वरिष्ठ फोटोग्राफर हरीश जाघवा जी भी वहां मौजूद थे। तब के सेल चेयरमैन सुब्रमण्यम ने हरीश का परिचय राजीव से करवाया था, तो राजीव बेहद खुश हुए और बाद में हरीश ने फोटो पर राजीव गांधी का ऑटोग्राफ भी लिया। इसके बाद राजीव गांधी का आखिरी भिलाई दौरा प्रधानमंत्री के तौर पर 1 मई 1979 को हुआ था। तब उन्होंने श्रमिक दिवस पर भिलाई बिरादरी को संबोधित किया था। तब राजीव गांधी डायरेक्टर बंगला 2 तालपुरी में रुके थे। ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से राजीव गांधी को भिलाई से जोड़ते हैं। इस तरह की और भी रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।